नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 16वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज और कल नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सांसदों को शपथ प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ दिलाएंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि सबसे पहले 3 सीनियर सांसद को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें बीजेपी के अर्जुन चरण सेठी, कांग्रेस के बीरेन्द्र सिंह और पीए संगमा शामिल हैं। 3 वरिष्ठ सांसदों का शपथ के बाद सदन और विपक्ष के नेता शपथ लेंगे। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अल्फाबेटिकली बाकी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन का स्पीकर बनना तय है। सूत्रों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा को फोन भी किया। स्पीकर पद का चुनाव 6 जून को होगा। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। वो यहां से लगातार 8वीं बार सांसद चुनी गई हैं। 71 साल की सुमित्रा 1989 से अब तक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं हारी हैं। इस बार वो 4.5 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। सुमित्रा महाजन इससे पहले अटल सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन अगर लोकसभा स्पीकर चुनी जाती हैं तो मीरा कुमार के बाद देश की दूसरी महिला स्पीकर होंगी। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष पद ऑफर किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उन्हें पद ऑफर किया जाएगा। बुधवार को लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार उन्होंने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया। लोकसभा पहुंचने से पहले उन्होंने कहा कि जनता की सभी आशाएं अपेक्षाएं पूरी होंगी। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोकसभा सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सोनिया ने भी मोदी को बधाई दी। मोदी खुद सोनिया के पास पहुंचे थे। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बुधवार को लोकसभा में प्रवेश करते ही मोदी ने हाथ जोड़कर बीजेपी सांसदों के साथ साथ पूरे विपक्ष का अभिवादन किया। वो विपक्ष की बेंच की तरफ गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर उन्हें बधाई भी दी। बुधवार को संसद भवन में मोदी कैबिनेट की बैठक भी हुई, जो लगभग 90 मिनट चली। बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी दी गई। अलग अलग मंत्रालयों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करने के लिए अपनी ओर से इनपुट दिए थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 10 और 11 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और फिर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद संसद की कार्यवाही निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। लोकसभा सत्र के पहले दिन सांसदों का आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। खासतौर पर नए सांसदों से सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। लोकसभा सत्र के पहले दिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा चुनाव हार चुके आजाद को कांग्रेस ने राज्यसभा में संसदीय दल का नेता चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों के साथ एक साथ मुलाकात की। बैठक में उन्होंने सचिवों से कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए वे उनसे सीधे संपर्क करें। नरेंद्र मोदी सचिवों से सीधी बात करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने सचिवों के साथ करीब 3 घंटे मंथन किया, जिसमें उन्होंने पारदर्शी प्रभावी राजकाज पर जोर दिया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सचिवों से एक एक करके मिले। उन्होंने सचिवों से कहा कि मुद्दों के समाधान और जल्दी फैसले के लिए अगर जरूरी हो तो उन्हें सीधे फोन या ईमेल कर सकते हैं। सचिवों की इस बैठक में देश भर के 77 आला अफसर मौजूद थे, जिनमें वित्त सचिव अरविंद मायाराम, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, रक्षा सचिव राधा कृष्ण माथुर और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी शामिल थी।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को एक साथ कर 16 समूह बनाए गए हैं। जैसे वित्त मंत्रालय के सभी विभागों को एक साथ किया गया, जबकि ऊर्जा से जुड़े विभाग को बिजली, कोयला, तेल, खान और परमाणु ऊर्जा को एक साथ रखा गया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान सचिवों ने किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन नहीं दिया, जबकि पहले सचिवों से कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के लिए 10 स्लाइड तैयार करें, जिनमें पिछली सरकार की सफलताएं और विफलताओं के साथ साथ अगले 5 साल में अपेक्षित कदमों का जिक्र हो। वित्त सचिव ने अपने नोट में मुद्रास्फीति से लेकर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सुझाव दिए। इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के लिए विनिवेश और पारदर्शी फैसलों की भी हिमायत की। तो वहीं वाणिज्य सचिव के एजेंडे में रक्षा, ई कॉमर्स, रिटेल, रेलवे और निर्माण विकास और भूमि अधिग्रहण में आने वाली रुकावटें तथा परियोजनाओं को मंजूरी देने की जटिल प्रक्रिया जैसे मुद्दे सबसे ऊपर हैं। कृषि सचिव के नोट में मानसून की ताजा जानकारी और फसल खराब होने पर किसानों के हित साधने के लिए एक नई बीमा नीति प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं, जबकि उपभोक्ता मामले के सचिव ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता को सबसे शीर्ष पर रखा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सूची में लंबित फैसलों पर अमल को रखा गया है, जबकि बिजली मंत्रालय ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति को अपने एजेंडे में रखा है और ईंधन की कमी को दूर करना एजेंडे में शीर्ष पर है। इस्पात और खान मंत्रालय के एजेंडे में सेल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश और बंद खानों को खोलने पर जोर दिया गया है। कभी मोदी के कट्टर दुश्मन रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर हुए प्रधानमंत्री के फैन, कहा मोदी के कामों की अनदेखी करना विपक्ष की सबसे बड़ी गलती होगी। राहुल गांधी का बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कहा लोकसभा में कांग्रेस का नेता न बनने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया, जिसके चलते खबरें आ रही थी कि राहुल पर पार्टी नेताओं ने भरोसा खो दिया है। प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस समय पित्रोदा मैक्सिको में हैं और वहीं से उन्होंने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। सैम पित्रोदा को गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है और यूपीए सरकार के दौरान वो कई अहम आयोग के अध्यक्ष थे। पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय इनोवेशन काउंसिल, रेलवे आधुनिकीकरण कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वो जाने माने शिक्षाविद आचार्य सतीश चंद्र मुखर्जी की 150वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज से अलग अलग समूहों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श शुरू करेंगे। सबसे पहले वो कृषि क्षेत्र प्रतिनिधियों से मिलेंगे। आम बजट जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। जेटली का पहला बजट होगा। जेटली ने 27 मई को वित्त मंत्री का प्रभार संभाला था। उनके सामने महंगाई को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती है। मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी निवेश के प्रस्ताव को खारिज करने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में एफडीआई की घोषणा अगले महीने कर सकती है। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अंदरूनी चोट बताई गई है। इसमें हार्ट अटैक का कोई जिक्र नहीं है। एकदम जब आए थे तो वो उनका हृदय गति नहीं चल रही थी, तो ऐसा माना गया हो सकता है हृदय गति रुकने का कारण हार्ट अटैक हो, किंतु पोस्टमार्टम ने ये क्लियर कर दिया कि वो हार्ट अटैक नहीं था। मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गर्दन के पास रीढ़ की हड्डी टूटने और लीवर फटने से उनकी मौत हुई। इसके अलावा मुंडे की नाक के ऊपर खरोच और दूसरी चोट दाहिनी आंख के नीचे लगी थी। तो सीवियर इंजरीज थी बॉडी के अंदर और उनमें सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी थी, उनमें लिवर इंजरी भी थी और दोनों ने मिलकर के ऐसा घातक प्रहार किया शरीर के ऊपर कि आकस्मिक उनकी मृत्यु हुई। गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या को हादसा बताने की कोशिश हो रही है। समर्थकों ने मांग की कि मुंडे के पीएनआर से भी पूछताछ की जाए। इन लोगों ने एक सुर में सीबीआई जांच की मांग की। मेरा कहने का मतलब ऐसे है कि सुबह उनको पहले ही मार के गाड़ी में डालकर गाड़ी का एक्सीडेंट बताया। उधर मुंडे की मौत को सीबीआई जांच की मांग करते हुए समर्थकों ने महाराष्ट्र के पल्ली गांव में जबरदस्त हंगामा किया और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की गाड़ी पर हमला बोल दिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुंडे समर्थकों ने पथराव भी किया। सीबीआई जांच की मांग कर रहे मुंडे समर्थकों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई और आगजनी भी की। पथराव के चलते कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हो हंगामे के चलते सड़क पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया।
इससे पहले बेकाबू भीड़ को शांत करने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। काफी देर पुलिस और लोगों के बीच में धक्का मुक्की होती रही। भीड़ को बेकाबू देखकर मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा को आगे आकर माइक संभालना पड़ा। उन्होंने माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन भीड़ इतनी थी कि नहीं संभल रही थी। बुधवार को दोपहर 2 बजे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार किया गया। महाराष्ट्र के बीट के उनके पैतृक गांव पल्ली में उनकी बड़ी बेटी पंकजा मुंडे ने उन्हें मुखाग्नि दी। पंकजा ने जब अपने पिता गोपीनाथ मुंडे को मुखाग्नि दी तो परली गांव में मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुए मुंडे के अंतिम संस्कार में बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। अंतिम संस्कार के वक्त पल्ली में पहुंचे लोग गोपीनाथ मुंडे अमर रहे का नारा लगा रहे थे। हाथों में मुंडे की तस्वीर लहराकर ये अपने नेता को याद कर रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर भी मुंडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने नम आंखों से गोपीनाथ मुंडे को अंतिम विदाई दी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के मौके पर पल्ली पहुंचे। उन्होंने मुंडे को आखिरी विदाई दी। अंतिम संस्कार के मौके पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूडी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में संघ प्रमुख मोहन भागवत की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर लगी। गनीमत रही कि मोहन भागवत बाल बाल बच गए। हादसे के दौरान कुछ देर रुकने के बाद मोहन भागवत एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से गोरखपुर चले गए। मोहन भागवत के एम्बेसडर कार रेड लाइट पर रुकी हुई थी। उनके पीछे उनके काफिले की ही एक गाड़ी खड़ी थी। तेज रफ्तार टाटा सुमो ने भागवत की गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे पीछे वाली गाड़ी झटके से भागवत की कार से टकरा गई। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कोई राहत नहीं मिली। रॉय की ओर से उन्हें घर में नजरबंद किए जाने की याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर लिया। अब सुब्रत को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को देश के 9 शहरों की अचल संपत्ति को बेचने की इजाजत दे दी है। सहारा ने देश विदेश में अपनी अचल संपत्ति बेचकर 5,000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करने का प्रस्ताव रखा है। सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सुब्रत रॉय की मां की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके लिए उन्हें 5 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी लगाने को कहा है, जिस पर विचार किया जाएगा। सुब्रत राय 4 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद है। 65 साल के रॉय को निवेशकों की 20,000 करोड़ की रकम नहीं लौटाने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा में शपथ ग्रहण से पहले वैशाली से एलजेपी सांसद रामा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। रामा सिंह पर किडनैपिंग केस में गिरफ्तारी वारंट के बावजूद फरार होने का आरोप लगा है। रामा सिंह ने वैशाली में आरजेडी के धाकड़ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। अली अशरफ फातमी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। फातमी ने प्रेमचंद गुप्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी प्रेमचंद गुप्ता की जेब में है। टाटा ग्रुप के पूर्व चीफ रतन टाटा ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। राजस्थान सरकार के मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में पायलट प्रोजेक्ट में रतन टाटा सहयोग करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। अपने राज्य में रेल परियोजनाओं को लेकर पटनायक ने गौड़ा से चर्चा की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से मुलाकात की और सूबे में रेलवे योजनाओं को लेकर बातचीत की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव पर मानहानि के एक मामले में दिल्ली के कड़काडूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। तीनों को इस मामले में 10-10 हजार का निजी मुचलका भरना पड़ा। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता सुरेंद्र शर्मा ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ मानहानि और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड के 120 परिवार बेघर हो गए हैं। फ्लैटों से ज्यादातर परिवारों का सामान निकालकर बाहर रख दिया गया है। कई लोग फ्लैट छोड़कर जाने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को कैंपाकोला परिसर में बने 96 अवैध फ्लैट तोड़ने का आदेश दिया है। ये फ्लैट बीएमसी की इजाजत के बगैर बनाए गए थे और उन्हें अवैध करार दिया जा चुका था। यूपी सरकार अब युवाओं को फ्री में लैपटॉप नहीं बांटेगी। चुनाव में मिली करारी हार के बाद कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि वो योजना 2011-12 के लिए ही थी। लैपटॉप पर सरकार अब तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।
यूपी में बिजली संकट को लेकर दाखिल की गई याचिका में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि दोनों सरकारों ने लोगों को राहत दिलाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। दिल्ली के झंडेवालान स्टेशन पर मेट्रो में तकनीकी खराबी होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से नोएडा द्वारका रूट पर करीब 1 घंटे मेट्रो खड़ी रही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में लाइट मेट्रो चलाने का फैसला किया है। अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में मेट्रो प्रोजेक्ट पर मंथन किया जाएगा। भोपाल में मेट्रो का 73 किलोमीटर का लंबा रूट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश के बाद एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी मीडिया को अपना काम करने की नसीहत दी है। मीडिया ने यूपी में लगातार हो रहे रेप की वारदात के बाद कानून व्यवस्था के बारे में सवाल पूछा था। यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह में भी रेप होते हैं। आपको लगता है उनका सब बोलना है? अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। यूपी के संभल में 15 साल के एक नाबालिग के साथ पिस्तौल के जोर पर रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इलाहाबाद में खाकी फिर दागदार हुई। यहाँ एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस वालों पर एक घर में घुसकर एक लड़की से रेप का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज कर लिया गया। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्नाव में दबंगों ने एक लड़की की गैंगरेप के बाद दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने लड़की की पहचान छिपाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला को जलाने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई। मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। मेघालय में दिल दहलाने वाली न होने पर महिला को जलाकर मारने की कोशिश की गई। मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। मेघालय में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर बच्चों के सामने ही महिला से रेप की कोशिश की। जब आरोपी नाकाम हुए तो उन्होंने महिला के सिर में एक के बाद एक 6 गोलियां मारकर उसे छल्ली कर दिया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। मुंबई के पास ठाणे में एक यात्री ने महिला बस कंडक्टर की पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के बिजवासन में एक चलती सेंट्रो कार में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। युवकों के साथ कार चला रहे युवकों के चाचा से आग में बुरी तरह झुलस गए। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया है। मृतक युवक पंकज 19 साल और सुमित 16 साल का था। चाचा कांस्टेबल यशवीर गाड़ी चला रहे थे। दिल्ली में यूएस एम्बेसी के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। दिल्ली के नवी करीम इलाके में कपड़े की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में आग लगने से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। मुरादाबाद में एक बिजली सब स्टेशन धू कर जल गया। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बिजली स्टेशन में लगी आग की चपेट में आसपास के कई घर भी आ गए। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में यमुना किनारे 2 लड़कों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। नेहरू विहार में रहने वाले दीपक और सौरभ रविवार की शाम घर से निकले थे, उसके बाद घर वापस नहीं लौटे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक सिरफिरे ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने पुलिस को बताया कि उसके खुद के खराब चरित्र की वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड के खूंटी में 3 नक्सलियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनमें एक नक्सली महिला भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि तीनों नक्सलियों ने अलग अलग होकर अपना अलग गुट बनाया था।